हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में हमारे रिएक्शंस को भी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। अब आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं, वीडियो का टाइटल आपको बताएंगी सुम्बुल। तो आज की वीडियो होने वाली है इंडियन पब्लिक रिएक्शन ऑन सरदार जी 3 बैन। तो बेसिकली सरदार जी 3 मूवी है दिलजीत की और साथ में उसमें कास्ट किया गया हानिया आमिर को, जो कि पाकिस्तानी का रिएक्शन जो है ना थोड़ा एंगर है। हाँ, क्योंकि इट्स लाइक कि वो इंडिया में रिलीज़ नहीं की जा रही है और बाकी जगहों पे की जा रही है। तो अब देखते हैं कि पब्लिक उस पर क्या रिएक्शन दे रही है और काफ़ी ख़तरनाक रिएक्शन आने वाला है। के ऊपर उनको थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा एंगर है। यस, और काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं दिलजीत इस वक्त। तो देखते हैं पब्लिक, इंडियन पब्लिक क्या रिएक्शन दे रही है। तो बिना कोई देर किए करेंगे वीडियो को शुरू। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, रिएक्शन एंजॉय करना है और चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन पे प्रेस कर देना है। उससे होगा ये आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो मैम, सरदार जी 3 के मेकर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे फिल्म, बिकॉज आपको पता होगा बॉयकॉट चल रहा था हानिया आमिर की वजह से। तो आपका क्या कहना है? खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बैन होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में बैन होनी चाहिए एक्चुअली में। क्योंकि आई थिंक दिलजीत दोसांझ ने एक अभी पीछे बोला भी है कि ये मूवी जो है उससे पहले रिलीज, मतलब मूवी बन चुकी थी पहले मूवी साइन हो गई थी जब पहलगाम हमला हुआ था। इट्स नॉट अबाउट दी पहलगाम, इट्स लाइक कि हर बार पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देता है कि हम लोग उनको बैन करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और वो जो एक्ट्रेस ने जिस तरीके के बयान, अगर आपने देखे होंगे जो बयान उन्होंने दिए थे पहलगाम हमले के बाद, तो ऐसे लोगों के साथ वो काम करना बनता ही नहीं है और ये पूरे वर्ल्ड में बैन होनी चाहिए। सरदार जी 3 को लेकर जो हाल ही कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें कि मेकर्स ने ही ये बोल दिया है कि हाँ वो इंडिया में रिलीज ही नहीं करेंगे फिल्म को। हानिया आमिर है उस फिल्म में, उसकी वजह से सारा कुछ हो। तो आपको क्या लगता है? देखिए, पहलगाम अटैक के बाद कहीं या उससे पहले कहें, मैं किसी भी तरह से पाकिस्तान को या इंडिया के कोई किसी भी तरह से खिलाफ नहीं जाएगा कोई, और हमें इंडिया के साथ खड़े रहना चाहिए। इट्स नॉट कि पहलगाम अटैक हो गया इसलिए हम अब सपोर्ट नहीं करेंगे, हम वैसे भी सपोर्ट नहीं करते। तो सरदार जी 3 फिर भी अगर रिलीज होती है, बाद में इन्होंने मेकर्स ने बोला है कि अगर सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो रिलीज हो जाएगी, फिर आप जाएंगे देखने? ना मैं जाऊंगी ना कोई और जाएगा, और इस बात की गारंटी तो पूरे देश को है कि कोई भी नहीं जाएगा। रिलीज ही नहीं होगी तो देखेंगे कहाँ से जाएंगे। और उनका ये है कि अगर हो भी गई तो फिर भी नहीं जाएंगे। टैलेंटेड एक्टर हमारे कंट्री में है। ऑफकोर्स इंडिया के पास ऐसी क्या कमी है कि हम हानिया आमिर को देखने जाएं। स्पेशली इंस्टाग्राम उनका बैन हो चुका है, उसके बाद क्या हम जा रहे हैं? क्या इंडिया बंद हो गया? इंडिया में एक्ट्रेस नहीं है, उनसे अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। हम जाएंगे ऑफकोर्स, पर अच्छी मूवीज देखने, अपने इंडियन सेलिब्रिटीज की मूवी देखने, वो मूवी देखने नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो सर, सरदार जी 3 बैन हो गई है, मेकर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो इस फिल्म को इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, ना इसका कोई प्रमोशनल इवेंट करेंगे, क्योंकि इसमें हानिया आमिर को लेके बहुत बॉयकॉट चला था, पाकिस्तानी एक्टर्स हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, दिलजीत ने ये बोल के कि हम इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे, बाहर रिलीज करेंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं गद्दारी वाली बात की है। बहुत एंगर रिएक्शन है। फैन ऑफ हानिया आमिर, लेकिन देश पहले भाई, मैं तो नहीं देखने जाऊंगा, चाहे उसमें हानिया आमिर हो चाहे कोई भी हो। अच्छा, मेकर्स ने ये भी बोला है कि अगर ये सिचुएशन ठीक होती है आगे तो हम उसे रिलीज कर सकते हैं इंडिया में। तो क्यों ठीक होगी? पाकिस्तान ने क्या किया था आतंकवादी भेज के पहलगांव में, क्यों भूले हम? मतलब अगर दिलजीत अगर सच्चा देशभक्त होता भाई वो कहीं और भी रिलीज नहीं करता। अगर भाई, हाँ मुझे पता प्रोड्यूसर का पैसा लगा है और वो तब लगा है जब शायद पाकिस्तान के साथ गर्मा गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एक्ट्रेस उठाना, जहां तक सनम तेरी कसम, उसको क्या जरूरत थी उसको, एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस को, मावरा को गायब करने की पोस्टर से? लेकिन उन्होंने किया ना। तो भाई देश सबसे पहले है, और अगर देश के खिलाफ कुछ होता है तो भाई एक्शन लेना सीखो। धन्यवाद। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों को पता ही होगा कि सरदार जी 3 फिल्म जिसमें दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थे, वो फिल्म फाइनली अब ये भी कहा जा रहा था कि मतलब फिल्म से उनके सीन कट कर दिए जाएंगे, बट अगेन पता नहीं क्या हुआ, मेकर्स ने कहा कि नहीं जी, फिल्म्स इंडिया को छोड़ के सारी जगह रिलीज होगी। उनका क्या मानना है, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? जो भी होगा जनता का व्यू, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एंड तक देखना, इस पब्लिक रिव्यू को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। आरजी 3 जो है वो फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी, मगर अब वो बैन हो गई है और मेकर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे फिल्म को। तो क्योंकि उसमें हानिया आमिर है जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। तो आपका क्या कहना है इसमें? बहुत अच्छा कि आप ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं एक
नेशनल ह्यूमन राइट से बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी है इस तरह के मुद्दों के लिए जो कि टेररिज्म चल रहे हैं और ये लोग मतलब बल्क में ह्यूमन लॉस करते हैं, मतलब बिल्कुल इंसान ही नहीं है ये लोग। फिर हम लोग इनके किसी भी कंट्री के इनके कंट्री के सिटीजन को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए ये बिल्कुल नहीं बने हैं, ये लोग बहुत ही हॉरिबल लोग हैं और इनको टोटल रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। नॉट इवन इन इंडिया, इवन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इस कंट्री के सारे आर्टिस्ट को बैन करना चाहिए पाकिस्तान के ना। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। मैम ने तो तो सीधी सरदार जी सीधी 3 सुना जो है दी। वो बैन हो गई है इंडिया में और मेकर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे बिकॉज उसमें हानिया आमिर है। तो आपको क्या ये फैसला ठीक लगता है? यार मैं बोलना चाहूंगी, आप उनसे उनके परिवार वालों से जाके मिलिए। जब युद्ध हो रहा था इंडिया पाकिस्तान में तो वो लोग कितने शहीद हो रहे थे। आप उनकी माँ बहन बीवियों से जाकर के मिलिए और उनसे पूछिए कि आपकी एक फिल्म है, आपने अगर शूट भी कर लिया था, मैं बोलूंगी तो शायद आप उसको बदल सकते थे, लेकिन आप उसको लेकर के आ रहे हैं बावजूद इसके कि आपने किसी की फिक्र नहीं करी है। और उसके बाद में जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सोशल मीडिया पे सब लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि वी स्टैंड विद इंडिया। तो आपका वो स्टैंड कहाँ गया? आप भूल गए 4 दिन पुरानी बात। ये जनता है, ये नहीं भूलती है। अब सोशल मीडिया है तो लोग इस पर आते हैं। अगर सोशल मीडिया आई थिंक नहीं होता तो शायद लोग भूल जाते, लेकिन अभी लोग उससे नहीं उभरे। आई एम मुस्लिम, लेकिन मैं हाँ इस चीज के अगेंस्ट जो आपका कोई भी धर्म हो, पहले वो आपको ये सिखाते हैं कि आप अपने देश के साथ खड़े हो, चाहे आपका कोई भी धर्म हो। थैंक यू थैंक यू। तो भाई सरदार जी 3 को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सुनी होगी आपने कि फिल्म को ऑफिशियली बैन कर दिया है इंडिया में, अभी नहीं होगी वो रिलीज। तो आपको इस पे क्या कहना है? इसमें कहने की क्या बात है, ये गलत कर रहे हैं। देखो भाई, उनका कहना है, अगर आपने उनके रिसेंटली इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि मुझे उस फरवरी में हमने साइन किया तो हमें पता नहीं था कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाएगा अप्रैल में। लेकिन भाई रिश्ते तो कब से खराब है, पुलवामा के वक्त से। वो तो तो बहुत कैसे लिया, प्रोड्यूसर के पैसे खराब हो रहे हैं तो होने दो। मतलब इससे पहले भी जो मतलब पिछले बाद में अगर किसी पाकिस्तानी हानिया एक्टर आमिर या को भी एक्ट्रेस हटा ने के फिल्म काम को किया रिलीज था कर तो सकते थे, ऑब्वियसली मगर इन्होंने प्रॉब्लम्स हानिया आई आमिर को रखा और बोला कि हम आउट ऑफ इंडिया तो रिलीज करेंगे लेकिन इंडिया में नहीं करेंगे। इसका क्या कहना है? हाँ, वो देखो ना सोशल मीडिया में वो एडवांस बुकिंग ओपन कर दिया है, यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह में सब जगह चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोगलापन है उनका। दिलजीत दोसांझ को मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। अगर उनका सीन कट सकता है या फिर कुछ एआई हो सकता है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो लेकिन वो मुझे कह लगता रहे है थे कि इंडिया में तो रिलीज होना नहीं चाहिए। हानिया के जो है काफी सरदार जी सीन है, 3 तो फिल्म कट जो है वो करेंगे। बैन हो गई है Yes. क्योंकि उसमें हानिया आमिर है। जो मेकर्स है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि अब वो इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे। ये सही हुआ या गलत? भाई बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब भाई पाकिस्तानी एक्टर्स को तो सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। मतलब दिलजीत हो गया या काफी सारे पंजाबी एक्टर्स हो गए, पता नहीं क्यों सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, दिलजीत के फैंस के लिए डिसअपॉइंटेड वाली बात है क्योंकि इंडिया में भाई आपको ही पता है दिलजीत के बहुत उनके बड़े तो फैंस वर्ल्ड हैं। वाइड कॉन्सर्ट्स होते हैं और वो जट एंड इतने जूलियट ज्यादा ने लास्ट मूवी ने तो 100 करोड़ नेट कर दिए थे सिर्फ पंजाबी के अंदर, और ये मूवी भी रिलीज होती तो काफी अच्छा कलेक्शन करती है। अब दिलजीत को समझ आएगा कि मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स को क्यों लिया है मूवी के अंदर। भाई लेकिन उनका ये कहना है कि जो कास्टिंग हुई थी वो पहलगाम अटैक से पहले हुई थी, बाद में नहीं हुई थी। मेकर्स का ये कहना है और उन्होंने ये भी कहा है चलो ठीक है हम इंडिया के साथ खड़े हैं, हम नहीं रिलीज करेंगे। तो आपको लगता है कि हानिया आमिर को हटा करके भी फिल्म को रिलीज कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन भाई अब पूरी फिल्म बनाने में ना काफी टाइम लगता है। अब उसका या तो ऐसा कर दो, क्या बोलूं, मतलब चेहरे को ब्लर कर दो और फिर मूवी रिलीज मजा नहीं आएगा ना ब्लर करके। क्या आप समझ ही सकते एआई कर दो। जो आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मतलब सही है मूवी, अब आप उस पर देखे ना, विकास वेब पर। मतलब किसी ने भी जो है ना वो सपोर्ट हाँ। नहीं किया। कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं मिला जिसने कहा कि नहीं ये इंडिया में होनी चलनी चाहिए, चाहिए थी। हाँ। बैन सबने कहा कि बैन करके सही किया है। और उसके साथ साथ मतलब वैसे तो ये रिलीज़ हो चुकी है इधर उधर बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेक्ट इंडिया। इंडिया। तो अब देखना ये है कि पब्लिक तो वैसे बहुत ज़्यादा एंग्री है और अब तक जितनी पब्लिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए और ये सही है कि इंडिया में नहीं आ रही, अगर आएगी भी तो कोई नहीं देखेगा। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है और दिलजीत के फ़ैन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड भी हैं, ख़ास तौर पे दिलजीत के साथ। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्ट ब्रेक चल रहा होगा। लेट्स सी कि क्या होता है। मूवी अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हुई है, देखते हैं कितना बिजनेस करती है, क्या करती है, कितनी पावर है, कितनी नहीं है, ये सब हमें पता चलेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप क्या सोचते हैं इस मूवी को लेकर और इस चीज़ को लेकर के इंडिया में नहीं रिलीज़ हुई है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।